मोशन टॉपिक से रिलेटेड जो अगले न्यूमेरिकल्स है वो हम लेते हैं। तो पहले 2 लेक्चर्स में भी हमने कुछ कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स लिए थे, तो आज हम कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम आज लेते हैं। ओके, तो देखते हैं मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पॉइंट्स पी क्यू एंड आर are in a vertical line vertical line such that PQ is equal to QR. PQ is equal to QR. A ball at the topmost at the topmost point P is allowed to fall freely. What is the ratio of the times of descent through PQ and QR? ओके, तो ये पहला ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3/2। सेकंड ऑप्शन है 3 डिवाइडेड बाय √2। अच्छा, √2 और ये बाहर है +1। सी ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाय √2, बाहर है -1। और ये डी ऑप्शन है 5/2। तो चलो देखते हैं उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट्स पी क्यू एंड आर इस तरह से है। ये पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स है इन अ वर्टिकल लाइन सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू दैट इज इक्वल टू क्यू आर, ये दे दिया है। A ball at the topmost point P is allowed to fall freely. तो यहाँ से एक बॉल फ्री कर दिया है। What is the ratio of the times of descent through PQ and QR? तो PQ and QR, तो ये रेशियो आपको यहाँ पर निकालना है। ओके, तो PQ QR पूछा है या PR पूछा है? एक बार चेक करते हैं। ओके, तो टाइम देखते हैं, डिसेंट वाला टाइम। तो यहाँ से आने के लिए टाइम T1 और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम T2। इस तरह से हम कंसिडर करेंगे और T1 T2 का रेशियो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले केस में बेसिक फार्मूला क्या है? यस, या फिर हम उसको एच भी लिखेंगे। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो ये एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर तो 0 ही होगी। ओके, तो यस एच या फिर 2h वाई, जो भी आपको डिस्टेंस लिखना है, वर्टिकल है तो वाई, एच यस, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वेयर, एक पहला इक्वेशन हो गया, बराबर है। अब यहाँ से यहाँ फिर जा रहा है, तो ये y और ये y 2y आ जाएगा। तो 2y दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी टू स्क्वेयर, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। समझ में आ रहा है? अब हमें T1 और T2 का जो रेशियो है, तो दोनों का टाइम का रेशियो हमें यहाँ पर लेना है। तो क्या आ जाएगा रेशियो? देखो यहाँ पर y is equal to half g t1 square, 2y that is equal to half g 2 t2 square।
तो ये यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 1/4 g t2 स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ये तो बराबर दे दिया है, उन्होंने बोल दिया है। ओके, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा किस तरह से। तो फॉर मोशन पी क्यू हमने पहले के लिए फॉर मोशन पी क्यू, फॉर मोशन पी आर के लिए हमने दूसरा लिख लिया। तो दोनों इक्वल है, बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो आपको ये बोल दिया है। तो ये क्या आ जाएगा इस केस में, हाफ जी टी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 जी टी टू स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अच्छा, ये टी वन प्लस टी टू आ जाएगा ना, ये टी वन प्लस टी टू, जी टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों से गुजर के जा रहा है। ओके, तो ये हाफ जी पहला जो है हाफ क्या आ जाएगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर, और दूसरा है 1/4 जी टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा बस। ओके, अब देखते हैं ये किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अब जी जी तो कैंसिल हो रहा है, बराबर है, ये 4 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये 4/2 मतलब क्या है, 2t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, बराबर है। अब ये 2t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 आ जाएगा इस तरह से। मतलब स्क्वायर रूट करते हैं दोनों का, तो क्या आ जाएगा, रूट इस तरह से आ जाएगा ना, √2t1, अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं, तो √2t1 दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 आ जाएगा। अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, चलो हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो ये t2 इज इक्वल टू, इधर जाएगा √2t1 माइनस t1, ये t1 इधर जाएगा, तो ये t2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t1 यहाँ पर हम इस तरह से लेते हैं t1, तो √2 माइनस 1 ऐसे करेंगे ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये t1/t2 करते हैं, t1/t2 जो कि रेशियो हमें ये चाहिए था। तो ये t1/t2 इज इक्वल टू, ये t1 है, ये t2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये इधर जाएगा 1/√2 माइनस 1, तो t1/t2 दैट इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1, तो 1/√2 माइनस 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। The figure gives here, the figure given here shows the velocity, shows the velocity time graph, velocity time graph of a one dimensional motion, of a one dimensional motion, dimensional motion. Which of the following characteristics, which of the following characteristics, ग्राफ से रिलेटेड है, characteristics of the particle, of the particle is represented by, is represented by the shaded area, by the shaded area। तो आपको ये
ग्राफ कुछ इस तरह से दे दिया है, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर दे दिया है वेलोसिटी। ओके, और ये ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया है और ये शेडेड एरिया। और ऑप्शंस है यहाँ पर मोमेंटम, दूसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन, तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, और चौथा ऑप्शन है स्पीड। तो ये जो ग्राफ है, ये शेडेड एरिया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये वेलोसिटी टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी तो बहुत ही आसान है, तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ये रिलेशन हमें मालूम है, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। तो जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस, आगे चलकर भी बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस देखने, तो जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत आसान रहते हैं, तो ये हमारे मार्क्स फिक्स हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन आ जाएगा। ओके चलो अगला देखते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। If it is safe to jump, if it is safe to jump, it is safe to jump from a height of, from a height of 2 meter on the earth, 2 meter on the earth, then what would be, what would be the same height, the same height on a planet, on a planet where the value of g, where the value of g is, of g is 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है 2 मीटर, सेकंड है 4 मीटर, 3 है 6 मीटर, डी है 10 मीटर। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है और क्या आंसर हमें उसका देना है। तो if it is safe to jump from a height of 2 meter on the earth, okay, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh, ये जैसे ऊपर से नीचे हम कूद रहे तो ये बेसिक फार्मूला ये आ जाएगा, बराबर है। तो ये पहला इक्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 आ जाएगी ऊपर से नीचे, तो ये अर्थ वाला जो सवाल है ये अर्थ के लिए रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्थ के लिए 2g1h1। अब हम सेम हाइट है, ओके, तो ये what would be the same height on a planet where the value of g is 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमें किसी और प्लेनेट के लिए ये लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, g2g2h2। ओके, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों केस में 0 रहेगी। ओके, तो ये इस तरह से फार्मूला बनेगा। तो ये h1g1 दैट इज इक्वल टू h2g2, ये रिलेशन बन रहा है, हमें h2 निकालना है,
तो H2 दैट इज इक्वल टू H1G1 डिवाइडेड बाय G2, ये हम यहाँ पर निकालेंगे। ऊपर वाला अर्थ के लिए है, तो अर्थ के लिए हाइट 2 मीटर, G की वैल्यू 9.8, और ये G2 जो है तो वहां पर कितना दे दिया 1.96। ओके, तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है ये 9.8 इंटू 2, तो 19.6 डिवाइड बाय 1.96, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। तो 6 और ये 1, ओके, तो इस तरह से आ जाएगा 10, सॉरी ये हाइट पूछा है ना, तो नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट 10 मीटर, तो ये 10 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 10 मीटर, ये इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जहां पर कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन हम इस तरह से करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो हम ले रहे हैं फ्रॉम द टॉप। तो टॉप ऑफ टावर वाले जो क्वेश्चंस है वो भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 40 मीटर, अ बॉय प्रोजेक्ट अ स्टोन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉय प्रोजेक्ट्स अ स्टोन vertically upwards, vertically upwards with an initial velocity of with an initial velocity of 10 meter per second, such that it eventually falls to the ground, falls to the ground at what time, at what time will the stone reach the ground, reach the ground। और आपको यहाँ पर g की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑप्शन है पहला 4 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 3 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 2 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 1 सेकंड। तो हाइट दे दी आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और जी भी दे दिया है, तो आपको टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखो हाइट, ये सवाल, अब देखो यहाँ से ऊपर से नीचे हम छोड़ रहे हैं, कैसे नहीं, टावर पे कोई खड़ा है और टावर पे खड़ा होकर वो क्या कर रहा है, तो ये ऐसे स्टोन फेंक रहा है, और फिर ये फेंकने के बाद जैसे कोई एक टावर पे खड़ा है कोई, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट
जिसके हाइट कितनी है 40 मीटर। अ बॉय प्रोजेक्ट्स अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर कोई एक बॉय है, तो ये ऊपर क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर खड़ा होकर ऊपर फेंक रहा है विथ एन इनिशियल स्पीड, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड, सच दैट इट इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड एट व्हाट टाइम, तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है और ग्राउंड पे कितने टाइमिंग में वो यहाँ पे रीच करेगा ये आपको बताया। तो ग्राउंड पे खड़ा होकर वो नहीं उछाल रहा ऊपर। ओके, तो इस केस में एच इज इक्वल टू ये आ जाता है माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये टॉप ऑफ द टावर वाला क्वेश्चन, तो पहले भी हमने एक देखा था टॉप ऑफ द टावर वाला क्वेश्चन। ओके, तो वहां पर भी हमने कुछ इस तरह से ले लिया था, हाइट माइनस एच। ओके, तो आप यहाँ पर ये माइनस ले लो। ओके, ये मतलब ये दोनों माइनस करो, माइनस एच दैट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करो, या फिर माइनस यू टी एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कौन सा भी ले लो टॉप ऑफ द टावर वाला। थोड़ा सा ये प्लस और माइनस साइन का जो कंसेप्ट है वो याद रखना है। जैसे हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन सीधा ग्राउंड पे खड़े होकर ऊपर फेंकते थे, तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लेते थे, लेकिन टॉप ऑफ द टावर वाला जब कंसेप्ट आता है तो एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कौन सा भी ले लो। ओके, तो यही रहता है। चलो, तो ये हम इक्वेशन यहाँ पर लगा रहे हैं। तो आपको पूछा है, अब यहाँ पर टाइम पूछा है ना ये टी, तो हाइट दे दिया है 40, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर 10, कहाँ गया वो, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये माइनस 10 इंटू टी जो कि निकालना है, प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 लेने के लिए कहा है, इंटू टी स्क्वायर। तो ये 40 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 10 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 40 वहां पर लेके जा रहे हैं। अब 5 से डिवाइड करते हैं सारे इक्वेशंस को, टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब फैक्टर्स निकालते हैं इसके, तो ये 8 है माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 बराबर है, तो माइनस 4 प्लस 2। ओके, तो माइनस 4 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना है माइनस 8, तो इसके फैक्टर्स तो कितने कैसे आ जाएंगे टी माइनस 4 और ये टी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो टी माइनस 4 दैट इन अनदर ब्रैकेट टी प्लस 2, ये फैक्टर्स निकाले हमने इसको। अब देखो यहाँ पर एक तो टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू 4 और इस केस में आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये माइनस 2 तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम माइनस में नहीं रहता, तो हम लेंगे टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो टी इज दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये क्योंकि टाइम माइनस में नहीं रहता इसलिए हम यहाँ पर उसको कैंसिल कर। तो जब भी टॉप ऑफ द टावर वाला क्वेश्चन ये वर्ड आता है तो कुछ इक्वेशन हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन इस तरह से लेने हैं। ओके, इसको हम इस तरह से यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राउंड से ऊपर फेंक रहा है या टॉप ऑफ द टावर जाके फेंक रहा है, तो ये वर्ड याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमने कुछ अलग अलग, अब इस लेक्चर में तो कुछ अलग ही लेक्चर का क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन हम कुछ मतलब जैसे कि ऑफबीट, जो ऑफबीट हम नहीं बोल सकते, ये तो कंसेप्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते और वहां पर क्या करते हैं फिर उनको तो पूरे महाराष्ट्र में से सेलेक्ट करने बच्चे और कुछ थोड़े बच्चे सेलेक्ट करने, वहां पे तो फॉर्म बहुत सारे रहते हैं, तो सिलेक्शन के लिए कुछ सवाल भी वहां पर वो डाल सकते हैं ताकि वो जो क्रीम लेवल के बच्चे जो है वो वहां पर ढूंढ सके। ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल।
और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, a boy is left free, a boy is left free on a frictionless inclined plane, on a frictionless inclined plane, inclined plane as shown in the figure, तो फिगर भी दे दिया है, as shown in the figure, it takes 4 seconds, it takes 4 seconds to reach the bottom of the plank, of the plank. What time would it, what time would it to slide from point A to point B, point A to point B, point B. तो आपको ये फिगर कुछ ऐसे दे दिया है, डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, A to B 10 सेंटीमीटर, ये बॉक्स, ये पॉइंट्स है अलग अलग, C A B C ऐसे पॉइंट्स दे दिए। जो फिगर दे दिया है मैं वो स्केच कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरह से दे दिए और ऑप्शंस है यहाँ पर, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करो। 1 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 0.5 सेकंड और लास्ट ऑप्शन है 1.6 सेकंड। तो देखो यहाँ पर, a boy is left free on a frictionless inclined plane as shown in the figure. It takes 4 seconds to reach the bottom of the plank. तो ये 4 सेकंड ले रहा है यहाँ पर आने के लिए, जिसका डिस्टेंस है कितना, 40 सेंटीमीटर है। ओके, व्हाट टाइम वुड इट टू स्लाइड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ए टू बी जो कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो कितना टाइम लेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछे। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4 सेकंड ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना है, जो कि अब ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कंपैरिजन इस तरह से भी करते हैं और ये ट्रैप में आ जाते हैं। चलो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिख रहा है तो उसके लिए 4 सेकंड लग रहे, तो 10 सेंटीमीटर के लिए कितना लगेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर के लिए 1 सेकंड लगेगा, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, और फिर आज 1 सेकंड भी दिख रहा है वहां पे, तो ये कंपैरिजन ऐसा लॉजिक करते हैं, तो वहां पर वो ट्रैप में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सीधा हमें यहाँ पर क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे है। बेसिक फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 रहेगी, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो
यहाँ पर यस जो है, अब ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो यस कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ये यस वन डिवाइड बाई यस टू दैट इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू स्क्वायर। तो यस वन डिस्टेंस जब 40 सेंटीमीटर था तो उसके लिए टाइम कितना आ रहा था, 4 सेकंड। अब डिस्टेंस जब 10 सेंटीमीटर है तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय टी टू स्क्वायर। तो कंपैरिजन करने के बाद क्या आता है देखते हैं, तो ये 160 आ जाएगा, टी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 40, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर टी टू स्क्वायर ये कितना आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या? क्वेश्चन में तो कुछ पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं। टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहा है 4, तो टी टू स्क्वायर कितना आ रहा है 4, तो ये टी टू कितना आ रहा है स्क्वायर रूट करने के बाद 2 सेकंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड हमारे पास है बी ऑप्शन। तो ऐसे जो लॉजिक, जैसे मैंने पहले बता दिया कि कुछ बच्चे कुछ इस तरह से लॉजिक लगाते हैं, तो ऐसा लॉजिक कभी नहीं लगाना, मतलब यार ये इतने डिस्टेंस के लिए इतना टाइम ले रहा है तो इतने डिस्टेंस के लिए कितना, तो सीधा वहां पर हमें फार्मूला लगाकर ही कंपेयर करके ही चेक करना पड़ता है उसको। तो देखो आ गया 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए उसको 4 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर के लिए उसको क्या लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। ओके, तो ये यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन वाले या फिर वे शेप्ड जब बॉडी होती है तो कुछ ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। A car is moving uniformly. A car is moving uniformly uniformly with a speed of with a speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour as shown in the graph, as shown in the graph. Okay, the distance traveled in 4 hours is, the distance traveled in 4 hours is, 4 आवर के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये हमें देखना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया है, यहाँ पर है स्पीड, एफ बी एच, ए और ये डी ई सी, ये जी, ये टाइम्स आवर्स में है। और ये वेलोसिटी, और यहाँ पर दे दिया आपको 40 किलोमीटर
पर आवर। ओके, और ये है यहाँ पर कुछ ऐसे दे दिया है 1 2 3 4, ये 5, ये 6। ऑप्शन दे दिए है, पहला एरिया ADEF, एरिया ADEF। दूसरा ऑप्शन है एरिया ABCD, ABCD। तीसरा ऑप्शन है एरिया AHGD, AHGD। और चौथा ऑप्शन है एरिया AF। अच्छा, ये दे दिया लेस देन, कुछ ऐसे दे दिए लेस देन AFED, AFED, लेस देन AFED। चलो, ये अब इसका आंसर हमें देखना है। तो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, अब उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे थोड़े से। तो ये आसान क्वेश्चन है। अब आगे चलकर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी शुरुआत ही हम ग्राफ से रिलेटेड, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चंस हम ग्राफ से रिलेटेड लेके, पूरे ग्राफ्स वाले। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एज शोन इन फिगर। 40 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 आवर। तो ये 4 आवर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर आसानी से भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 40, और टाइम कितना है यहाँ पर 40 इंटू, तो टाइम कितना है यहाँ पर 4 आवर्स। ओके, तो 40 इंटू 4, तो ये स्पीड और ये टाइम का रिलेशन 40 इंटू 2 में, तो कौन सा आ जाएगा, ये 40 इंटू 4, तो ये 40 इंटू 4, तो ये आ जाएगा ये वाला ग्राफ ABCD। ओके, तो ये 40 इंटू 4, तो ये 40 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 40 इंटू 4 ये टाइम। ओके, और ये स्पीड कितना है 40 किलोमीटर, और ये टाइम कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम कितना है 4 आवर्स। ओके, तो इस केस में 4 आवर्स। तो ये जो एरिया यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या दिखाएगा हमें, डिस्टेंस दिखाएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम में ये एरिया क्या दिखाएगा, पूरा डिस्टेंस दिखाएगा। ये पूरा एरिया यहाँ पर ABCD। ओके, तो ABCD मतलब क्या है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से भी हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादातर क्वेश्चंस हम ग्राफ से रिलेटेड ही लेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।